अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब से प्यार करने वालों को खुश आमदीद। हमने जैसा कि पहले ये जाना कि लुग़त क्या है, लुग़त के मायने क्या है, अब बिल्कुल वैसे ही हम देखेंगे कि लुग़त और फ़रहंग में क्या फ़र्क है, या फिर फ़रहंग के मायने क्या है और इसमें जो छोटा-सा मुख्तसर सा फ़र्क है, किस वजह से हमें ये मालूम हो सकता है कि लुग़त कौन-सी है और फ़रहंग कौन-सी है। तो वो जानते हैं। पहले तो हम ये फ़र्क देखेंगे कि फ़रहंग किसको बोलते हैं। फ़रहंग के लफ्ज़ी मायने बुज़ुर्गी, दानिश, अक्ल, फ़हम व फ़रासत और समझ के हैं। फ़ारसी लुग़त निगारों के नज़दीक फ़रहंग के मायने ये हैं कि अल्फ़ाज़ के मानी बताने वाली किताब। इसके लिए एक इस्तिलाह अंग्रेज़ी में ग्लॉसरी भी इस्तेमाल होती है। और अगर तारीख़ी एतबार से हम लुग़त और फ़रहंग में फ़र्क देखते हैं, तो सबसे पहले ये बात तो सामने आती है कि तारीख़ में या फिर पहले ज़माने में जो कदीम दौर था, उसमें फ़रहंग और लुग़त में फ़र्क नहीं किया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं, फ़रहंग आसफ़िया एक अपने साइज़ के एतबार से भी, अपने अल्फ़ाज़ के एतबार से भी अच्छी खासी ज़ख़ीम लुग़त है। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि लुग़त होने के बावजूद इसका नाम फ़रहंग आसफ़िया है, क्योंकि पहले ज़माने में इन दोनों में फ़र्क नहीं किया जाता था। लेकिन अब इनमें फ़र्क इस तरह से देखा जाता है कि फ़रहंग ख़ास तौर पे सिर्फ़ एक मतन के मुतालिक मानी देती है। यानी कि अगर कोई ऐसी किताब जिसमें सिर्फ़ वो मानी बयान किए जाएँ जो मतन के अंदर शायर ने, मुसन्निफ़ ने कहने की कोशिश की है, तो वो फ़रहंग होगी। लेकिन लुग़त वो होती है जिसमें एक लफ्ज़ के कई मानी बताए जा रहे हों और उसकी दूसरी ज़ुबान के हवाले से इस्तिलाहात राइज हों, वो भी बताई जाएँ, तो वो लुग़त कहलाती है। यानी कि लुग़त फ़रहंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम होती है और बहुत ज़्यादा मालूमात पे मुश्तमिल होती है। अब फ़रहंग किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ख़ास मतन के हवाले से वो मायने देती है, वो यूँ भी होता है कि अक्सर किताब के आखिर पे फ़रहंग दी होती है। यानी कि उस किताब में वो लफ्ज़ किस मानी में इस्तेमाल किया गया है, किस वजह से इस्तेमाल किया गया है, वो आखिर पे दिया होता है। आप यहाँ पे मुहक्किकीन की, नाक़िदीन की तारीफ़ें भी देख सकते हैं कि वो फ़रहंग और लुग़त के बारे में क्या कहते हैं। जैसे डॉक्टर ज्ञानचंद जीन कहते हैं कि फ़रहंग में लफ्ज़ के वही मानी दिए जाएँ जो मतन में मुराद हैं, दूसरे मफ़ाहीम दर्ज ना किए जाएँ। इसी तरह किरण अल्ताफ़ कहती हैं कि लुग़त में अल्फ़ाज़ की फ़हरिस्तें मुरतब करते हुए किसी भी ज़ुबान का अहाता किया जाता है, यानी कि कोई भी ज़ुबान हो सकती है। लेकिन फ़रहंग में किसी मख़सूस मतन के अल्फ़ाज़ के मफ़ाहीम दिए जाते हैं। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लुग़त की अक़साम कौन-सी होती हैं। महदूद लुग़त है, यानी कि किसी एक ख़ास मौज़ू के हवाले से। मुख्तसर लुग़त है। जामे लुग़त वो होती है जिसमें तमाम कह सकते हैं कि एक ज़बान के तमाम अल्फ़ाज़ को समेटने की कोशिश की जाती है। मशहूर लुग़ात के नाम क्या हैं? ये फ़रहंग आसफ़िया, फ़रहंग आमरा। ये आपको बताया कि पहले इनमें फ़र्क नहीं किया जाता था कि फ़रहंग और लुग़त कौन-सी है, इसलिए इनके नाम फ़रहंग आसफ़िया, फ़रहंग आमरा इस तरह के हैं। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि फ़रहंग की जो इक़साम है, शख़सी फ़रहंग, मौज़ूआती फ़रहंग वही आपको बताया कि किसी एक ख़ास मौज़ू, एक ख़ास मतन के हवाले से। किताबी फ़रहंग जो किताब के आखिर पे दी जाती है। तक़ाबुली फ़रहंग वो होती है कि जिसमें कंपैरिज़न किया जाता है 2 मौज़ूआत के दरमियान, कुछ ऐसा कि उसका मुतज़ाद तौर पे भी उसका तज़ाद भी किया जाए या फिर उसका मुतरादिफ़ देखा जाए, तो वो फ़रहंग भी हो सकती है। इसी तरह से मशहूर फ़रहंगों के नाम क्या हैं, वो आप देख सकते हैं। प्रोफ़ेसर मसूद हसन रिज़वी की फ़रहंग अमसाल, फ़रीद अहमद बरकाती की फ़रहंग कुलियाती मीर, वली अहमद ख़ान की मुहावरात दाग़। तो ये थी मशहूर फ़रहंगों के नाम। अब इस सारे में से हमने मासिल या ख़ुलासा कलाम क्या निकाला है कि फ़रहंग आम लुग़त नहीं होती, बल्कि एक ख़ास मतन से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी लुग़त होती है। लेकिन जो लुग़त है, वो मुकम्मल तौर पे किसी भी एक ज़ुबान का जायज़ा पेश करने के लिए होती है। किसी भी एक ज़ुबान के मायने हो सकता है, उस ज़ुबान की दूसरे ज़ुबान में क्या मायने है, उसको किस तरह से बोला जाता है, वो सब कुछ भी लुग़त में बताया जाता है। लेकिन फ़रहंग इसके मुकाबले में मुख्तसर होती है। तो लुग़त में हर लफ्ज़ के मुतालिक बताना होता है, उसके मुख्तलिफ़ मानी हो सकते हैं, वो बताने होते हैं। ज़बर, ज़ेर पेश यानी एराब की, हरकत व सकनात की गलती की वजह से या फिर उनकी तब्दीली की वजह से मानी तब्दील हो सकते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है। लेकिन फ़रहंग में जो मतलब या जो बात मतन में कहना मकसूद है, किताब में कही जा रही है, बस वही मानी बताए जाते हैं।
امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، آپ نے یہ نوٹس بھی دیکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نوٹس آپ کو درکار ہوں تو ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔